Everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. Today's reading topic is why did your relationship or situationship end like this? आपका ये जो रिश्ता है वो क्यों टूटा? कोई भी रिश्ता जो आपके दिल के करीब था वो क्यों टूटा? चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपकी कोई सिचुएशनशिप हो या कोई रिलेशन, मैरिज, अगर उस रिश्ते में कोई कड़वाहट आई है या टूट गया है तो वो क्यों टूटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज हम टैरो रीडिंग से लेंगे. हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये सब क्यों हो गया, अचानक से क्या हो गया, सब कुछ इतना सही चल रहा था तो अचानक से ये रिश्ता क्यों खत्म हो गया. ये रिश्ता कोई भी हो सकता है जो आपके दिल के करीब हो, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो या मैरिज हो. ऑलराइट गाइस, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्स के थ्रू मिल सके और एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए लेंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. ऑलराइट गाइस, सो आई स्टार्ट द रीडिंग. Before I start the reading, I want you to know that this is a general reading. It may or it may not resonate with everyone. So if it's resonate with your situation, then take it. If it doesn't, then leave it. All right. And ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है. अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज इस मैसेज को लीजिएगा. अगर नहीं होती है तो फोर्सफुली इसे फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा इस रीडिंग में. ऑलराइट गाइस, थैंक यू. डिवाइन, प्लीज गाइड मी. जो मेरे व्यूअर्स हैं, why did their relationship or situationship end like this? Please guide me. Why their relationship or situationship end like this? Knight of Pentacles and the Chariot. So viewers, जो आपका जो रिलेशनशिप है या कोई सिचुएशनशिप है या कोई भी फ्रेंडशिप है, बैक ऑफ डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स. कैन यू सी? ये इसलिए टूटा क्योंकि कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, the Chariot. साफ साफ इन कार्ड्स में दिख रहा है गाइस, जो जिनके साथ भी आपका रिश्ता था या जो भी मतलब आपकी जो रिलेशनशिप टूटी है वो इसी वजह से टूटा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान जो आपके पार्टनर थे वो अपने मतलब किसी ऐसे ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़े थे. वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए या तो किसी और कंट्री में चले गए या किसी और स्टेट्स में चले गए, जिन्होंने अपने गोल को, अपने ड्रीम को प्रायोरिटी दी. ये देख रहे हैं आप 7 ऑफ कप्स, जिसमें ये खूब सारा गोल, खूब सारा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है. तो वो जो आपके पार्टनर थे वो इसीलिए आपको एक कहते हैं ना बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए, या ये कह लीजिए कि उन्होंने ये सोचा कि ठीक है आप तो है ही, साथ में मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा ध्यान देता हूँ. तो वो इतना ज्यादा फोकस हो गए. मेन रीजन यही है कि वो जो आपके पार्टनर थे उनका का सारा फोकस अपने करियर पे, अपनी स्टडीज पे या अपने बिजनेस पे. हो सकता है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको सामने आई हो जहाँ पे उनको बहुत फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा हो, फाइनेंशियली किसी के हेल्प मिल रही हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर उनकी लाइफ में आया हो जो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो. तो इस वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ आया और इस रिश्ते पे, जो आपका जो रिश्ता था उस रिश्ते पे उनको कहीं ना कहीं उस रिश्ते को खोना पड़ा क्योंकि उनका का सारा जो ध्यान था, का सारा जो अटेंशन था वो इस पे था. ये देख रहे हैं 7 ऑफ कप्स की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे, इनके हाथ में पेंटिकल है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे इसी गोल पे जाना है, इसी फाइनेंशियल जो उनका एक ड्रीम था या गोल था उसे पूरा करने के लिए वो आगे बढ़े और आपसे दूर होते चले गए. तो यही एक रीजन है जिसमें कि सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि
उनका कोई गोल था, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए आपसे अलग हो रहे, चाहे वो किसी और स्टेट में चले गए हो या अगर आपके स्टेट में भी रह रहे हैं, आपकी सिटी में भी रह रहे हैं, तो वो उनका फोकस ही अलग जगह चला गया। ऐसा नहीं है कि अभी कोई थर्ड पार्टी का कोई ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनको ऑफर्स मिले, जिस ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आपको इग्नोर किया या रिश्ते पे इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इस चीज पे ध्यान दिया, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ गए। देख रहे हैं आप, और बैक ऑफ डेक है 10 ऑफ सोर्स। तो ये देखिए, ये वाली सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, ये वाली सिचुएशन उनकी भी हो सकती है। रीजन ये है कि जो मेरे व्यूअर्स है, जब उनको भी पता चला कि इस तरीके से आपने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में और अचानक से कोई रिश्ता टूट जाए, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों धोखा मिला। प्रायोरिटी अगर आपकी ये थी तो आपने मुझे अप्रोच ही क्यों किया, आपने मुझे रिश्ते के अंदर आने क्यों दिया, राइट। तो ये चीज आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रही है। ये जो मतलब ये जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो उधर से ज्यादा आपकी तरफ से आ रही है, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। देख लेते हैं कि और क्या रीजन थे जो ये रिश्ता टूटा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज टेल मी, why did my viewers relationship or situationship end like this? Death, page of wands, ace of pentacles and death. So यही एक रीजन है गाइस, मतलब पेज ऑफ वॉन्ड से शो कर रहा है कार्ड कि हाँ जो सामने वाला जो आपका पार्टनर है, उन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया था कि उन्हें इसी इसी रास्ते पे जाना है, इसी गोल पे जाना है। उन्हें नो मैटर व्हाट, कौन हर्ट हो रहा है कौन हर्ट नहीं हो रहा है, वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए अपने गोल को लेके कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके इस स्टेप से आप हर्ट हो सकते हैं, या जो उनके मतलब जो भी उनके करीबी जिनके साथ भी उनकी फ्रेंडशिप या रिश्ता था वो हर्ट हो जाएंगे। तो वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए अपने गोल को लेके कि उन्होंने आगे की नहीं सोची, किसी चीज की नहीं सोची, सिर्फ अपने गोल को ही देख के स्टिक हो गए। या आप देख रहे हो कि बिल्कुल अक्कड़ में है, बिल्कुल ऐसे एटीट्यूड में कि नहीं मुझे तो इसी के साथ जाना है। फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये वही शो करता है कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ से शुरुआत, उनको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे या सोच रही थी, वो अचानक से उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उनको यही एहसास हुआ कि यार ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। हो सकता है कि कोई कुछ ऐसी उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, फाइनेंशियल गेन को लेके, या कुछ ऐसा उनको अपॉर्चुनिटी मिली जो उनको लगा कि नहीं ये चीज तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी रिश्ते बाकी फ्रेंडशिप मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस चीज ये इंपॉर्टेंट है। हर इंसान को अपने बारे में सोचने का हक होता है, बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जितना इन्वेस्ट आपने जितना इन्वेस्ट उन पे किया था, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने पे उस रिश्ते पे कितना असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दी, इस वजह से थोड़े रिश्ते में करवाहट आई थी। और ये आप देख रहे हो डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब यही होता है कि किसी सिचुएशन का या किसी ऐसे रिश्ते का एंड होना, किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस का एंड होना। तो कहीं ना कहीं उनको भी दुख है, उनको भी पता है कि मैंने ये जो चीज चुनी है या जिस चीज के लिए मैं आगे बढ़ा हूं, उसकी वजह से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, या हमारे रिश्ते में करवाहट आ गई है, या हमारा जो भी फ्रेंडशिप या रिश्ता था वो एक तरीके से रुक गया है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एहसास है कि हाँ अभी खत्म हो चुका है, अब कोई इसमें वापस जाने का, ये यू टर्न का मतलब नहीं बनता। देख लेते हैं, एंड ऑफ डेक है जस्टिस। सो गाइज डू नॉट वरी, यू विल गेट द जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज आपने जो जितना इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते पे किया है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपकी मैरिज हो, तो कहीं ना कहीं आपने अच्छी तरीके से अपने मन से अपने दिल से इस रिश्ते में लगाया था, और आप बस यही सोच रहे हो कि अगर किसी और को अपने करियर या अपने गोल को फोकस करना था तो उसने आपके साथ इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट किया। आपको भी क्लियर रख सकते थे शुरू में, राइट। तो डोंट वरी, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। अब देख लेते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है इस रिश्ते में। अगर ये एंड हो चुका है रिश्ता, तो इसके आगे कोई और
मूवमेंट है इस रिश्ते में या ये बिल्कुल रुका हुआ है? डिवाइन प्लीज हेल्प मी। द मून, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड द हेरोफेंट, बैक ऑफ डेक। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रिश्ते की तो डेथ हो चुकी है, मतलब ये रिश्ता जो फ्रेंडशिप है या ये जो मैरिज थी ये खत्म हो चुकी है। अब इसमें चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में चांसेस हैं। द मून जो शो करता है वो इमोशंस को शो करता है। हमारे मन में जो इतने सारे जो भी डाउट्स चल रहे थे, जो भी चीजें हमारे मन में चल रही थी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ, आप तो पूरे ईमानदार रहे इस रिश्ते में, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ना आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस में आप ओवरवेलम हो, लेकिन इतना भी इमोशंस के मतलब जो भी हुआ है ना उसको बैलेंस करके चलो। ठीक है, अगर गलत हुआ है तो वो उसका कर्म है। अगर उसने आपके साथ गलत किया है, किसी भी आपके पार्टनर ने, आपके फ्रेंड ने आपके साथ अगर गलत किया है, रिश्ते को तोड़ा है और ईमानदार नहीं रहे रिश्ते में, तो उनका कर्म उनके साथ है। लेकिन आप इतने इमोशनली ड्रेन मत हो जाओ कि आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप देख ना पाओ। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस रिश्ते के तो एंड हो चुकी है, राइट? इस रिश्ते का तो एंड हो चुका है, लेकिन आपके पास टेन ऑफ कप्स आ रहा है, आपके पास ऐसी खुशी आ रही है जो आप कहते हैं ना आपको जस्टिस मिलेगा। जैसे बैक ऑफ डेक आया था जस्टिस, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस जरूर मिलेगा। आप क्योंकि आप ईमानदार रहे थे इस रिश्ते में, तो ये जो रिश्ता टूटा है उससे आपको सेटबैक तो लगा है, आप इमोशनली ड्रेन्ड हुए हो, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ ये टेन ऑफ कप्स है, आपको हर तरीके की खुशियां मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपका किसी रिश्ते, कोई नया रिश्ता आपका बनेगा, नई फ्रेंडशिप बनेगी, या आपकी सेकंड मैरिज भी हो सकती है। तो वो जो है वो उसमें आपको पूरा ना एक खुशियां मिल रही है, एक पूरा फुलफिलमेंट है। इसमें आपको कोई डिच नहीं करेगा, इसमें आपको कोई बैक स्टैब नहीं करेगा। इसमें जो भी पार्टनर होगा या होंगी वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। पूरा एक सपोर्ट है, एक हैप्पीनेस है इस रिश्ते में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो आपको प्रॉपर कहते हैं ना कि कंप्लीट एक खुशियां, जो आपके साथ इतना सब कुछ हुआ ना, जो आप इतना ड्रेन्ड हो गए, आपको ऐसा लगा कि नहीं अब तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने इतना रिश्ते में दिया था, अब तो मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, तो डू नॉट वरी गाइस, ये आ रहा है आपके पास टेन ऑफ कप्स। आपकी जो लाइफ है ना, मतलब उसमें पूरा फॉर्च्यून आ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है, कहते हैं ना कि जो कर्मा होता है ना वो सामने वाले का कर्मा उसके पास आएगा और आपका कर्मा आपके पास आएगा। तो आपकी लाइफ में जो भी आपने सच्चे दिल से ईमानदारी से रिश्ते को निभाया था, उस रिश्ते का जो फल है ना वो आपको उस रिश्ते में तो नहीं मिला, ठीक है ना, अब आपको दूसरे रिश्ते में या दूसरी अपॉर्चुनिटी में मिलेगा पूरा। अब गाइडेंस ले लेते हैं यूनिवर्स की। हेरोफिंट जो कार्ड है बैक ऑफ डेक, वो यही शो करता है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल, एक कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो आपको रियल में एक वो रिश्ता हो सकता है कि आपको लगता हो कि वो बहुत अच्छा रिश्ता है, दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता है, लेकिन जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो मैं अभी तक सोचती थी या सोचता था वो रिश्ता मायने में, सच्चे मायने में ये है रिश्ता, इसे कहते हैं सच्चा रिश्ता, राइट? तो हेरोफेंट हमें यही बताता है कि ट्रेडिशनल, एक अच्छा, एक पॉजिटिविटी, एक जो एक कहते हैं ना कि एक एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं वो हमें हेरोफेंट समझाता है। मतलब एक ट्रेडिशनल वे में हर चीज होती है, जिस चीज जैसे रिश्ते को चलाना चाहिए, रिश्ते को जैसे एक्चुअल में रिश्ते को बैलेंस करके रखना चाहिए, वो आपको कोई ना कोई ऐसा समझाएगा, आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको समझाएगा कि हाँ रिश्ता कैसे चलाते हैं और रिश्ते में दोनों जो पार्टनर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं गाइस, आपको इस वक्त किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, या जो भी आपकी सिचुएशन है, इस जो ये रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप एंड हुई है, फ्रेंडशिप एंड हुई है, तो इसमें आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? Universe, any message? Knight of Cups, the Hermit, and again the Hierophant. Guys,
यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, जो भी हुआ ना डिसहार्टन मत हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डिसहार्टन मत हो, आगे बढ़ो। जो भी कुछ हुआ है, अगर हमारा कोई रिश्ता टूट भी जाता है ना, तो हम मेरी यही एडवाइस होगी और यूनिवर्स की भी यही एडवाइस है कि अगर हमारा कोई रिश्ता टूट रहा है या टूट चुका है, उस पे ना अपने आप को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है, आप गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना करना था आप कर चुके हैं, वो नहीं चलना था वो नहीं चला, राइट। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं आप आगे बढ़ो। आप आपका दिल टूटा है, आपका दिल भारी है, आप बहुत ऐसा कभी कभी सिचुएशन आ जाती है कि हमें नहीं करना कुछ, हमारा मन नहीं करता है, हमें ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि भारी मन से भी बढ़ो, पर आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना और रुकोगे नहीं, इस हरमिट पोजीशन में अगर आप आ गए, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप बस आगे बढ़ते जाओ, रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो आपको दिख रहा है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अगर आप इस तरीके से बढ़ते रहे और हरमिट पोजीशन पे नहीं आए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए ना, रुकना नहीं है गाइस, कभी नहीं रुकना है। मेरे व्यूअर्स की आदत है, जब कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसा हो गया, मतलब दिल टूट गया या कुछ ऐसा रिश्ता टूट गया तो बस सब खत्म हो गया, न खाना पीना सब छोड़ देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी रेगुलर लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे। नहीं गाइस, आपको बस चलते जाना है। यही यूनिवर्स को बोलना है कि जो मैंने अपनी तरफ से मैं पूरी ईमानदार रही या रहा, ठीक है ना, लेकिन अब आप बेहतर जानते हैं। तो ये यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से बढ़ते रहो, हरमिट पोजीशन पे मत आना। अगर जब आप हरमिट पोजीशन पे नहीं आओगे ना, डेफिनेटली आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसके साथ एक कार्ड आया हेरोफेंट, जो कि बैक ऑफ डेक आया था गाइस पहले, ठीक है ना। अगर आप हरमिट पोजीशन पे नहीं रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, यूनिवर्स से कह रहे हैं आपकी जिंदगी में हेरोफेंट आएगा। हेरोफेंट खुशियां, ट्रेडिशनल, एक ट्रेडिशन, एक हैप्पीनेस जो आप डिजर्व करते हो, वो सब आपको मिलेगा, राइट। और बैक ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स और डिवाइन आपसे यही गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं आपको कि बैलेंस करना सीखिए अपनी लाइफ में, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके देखिए, ठीक है ना। अगर आप 100% इमोशनल हैं, 100% इमोशनल तरीके से सोचते हैं, तो भी सही नहीं है, राइट। जिस सिचुएशन में इमोशंस जरूरी है, आप इमोशंस के हिसाब से सोचिए। जिस सिचुएशन में प्रैक्टिकल होना जरूरी है, आप प्रैक्टिकली में सोचिए। ये देख रहे हैं आप 6 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे ना, जब आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे किस सिचुएशन में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितने इमोशन इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, तब आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, राइट। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि कीप द फेथ, ठीक है, बैलेंस करना सीखिए। और जो रिश्ता टूट गया है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हाँ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्या मेरी क्या गलती थी, तो वो आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल चुकी है गाइस, कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। रिश्ता हमारे हाथ में नहीं होता, ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर टूट गया है, फ्रेंडशिप टूट गई है, रिश्ता टूट गया है, मैरिज टूट गई है, बस आप आगे बढ़ो, आप ईमानदार रहे हो, जस्टिस आपको मिलेगा। ऑलराइट गाइस, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो गाइस। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट गाइस। आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है ना, थैंक यू सो मच। बस आप लाइक करते रहे अगर आपके साथ रेजोनेट हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स लेकर रहा हूं और यूनिवर्स के इंफॉर्मेशन और मैसेजेस लेकर आऊं आपके पास, तो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।